ये 4 सवाल क्या है भाई, पहले तो देख लेते हैं। सबसे पहले 49 और 50, ये तो एक पैराग्राफ है। चलिए देखिए 49 और 50 क्या कहता है, देखते हैं भाई। An empty thick conducting shell of inner radius A and outer radius B is as shown in the figure. If it is observed that the inner face of the shell carries a uniform charge density minus sigma and a surface charge density and surface carries, okay ठीक है। If a point charge Q is placed, then choose the correct charge must be okay, जो भी कहना चाह रहा है देखते हैं। चलो if a point charge Q is placed in the center of the shell, an empty thick conducting shell of inner radius outer radius B, it is observed that inner अंदर वाले के ऊपर तो माइनस सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है। अब एक मैं एक्स्ट्रा चार्ज लाके रख देता हूँ। अगर मैं सेंटर पर पॉजिटिव लाता हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव की जगह यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं सेंटर पर नेगेटिव लाता हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर बाहर नेगेटिव आएगा। तो अगर मैंने देखा इसकी वजह से यहाँ पर ये चार्ज माइनस है, हाँ देखो ध्यान से 49 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। वो क्या कहना चाह रहा है वो समझो। यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं आंसर क्या है 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा है ना। 49 का आंसर क्या है 4 पाई सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं कोई पॉजिटिव रखूंगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, उसकी गारंटी होगी हाँ या ना।
और यहाँ पर माइनस सिग्मा ही तो है। अब इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव QA की वजह से यहाँ पर जो चार्ज आया है वो कितना है, Q1। तो Q1 की वैल्यू कितनी आई है, क्या मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर, तो चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव रखूंगा तभी तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और बाहर पॉजिटिव आएगा। और इस पूरे सिस्टम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो चार्ज यहाँ पर देखो, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर कुछ नेगेटिव आया है, तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव कितना आएगा, Q1। Q1 will be equal to what, minus sigma 4 pi a square। तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव QA ही तो होगा, तो QA will be equal to 4 pi sigma into a square। थोड़ी सी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो। empty thick conducting shell, हाँ बेटा, ये चार्ज रखने के बाद में सिग्मा आया है। मेरे को भी यही लगा था पहले क्वेश्चन में, ये चार्ज रखने के बाद में यहाँ पर माइनस सिग्मा आया है और यहाँ पर प्लस सिग्मा आया है, ये कहना चाह रहा है सवाल। थोड़ी सी लैंग्वेज है, मैंने बोला ना लैंग्वेज को पकड़ो। समझ आई बात सबको? और देखो ये जो पहली लाइन है उससे भी हमको थोड़ा हिंट मिलता है क्या, कि ये कंडक्टिंग शेल है। अगर ये कंडक्टिंग शेल है तो सारा का सारा चार्ज, ये तो मेटल है, ये खोखला है, तो यहाँ पर जो भी चार्ज आएगा वो सारा का सारा बाहर ही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव रखा है तो यहाँ पर नेगेटिव बैठा है। बात समझ आई? वो कंडक्टिंग वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। अरे सब जने बताओ भाई, समझ आया? मतलब इनिशियली सिस्टम के ऊपर यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं होगा, बाहर ही होगा कुछ चार्ज में भी। अब मैंने यहाँ पर रखा है कुछ QA, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, मेटल है ना ये, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मैंने सेम कर दिया। चलिए अच्छी बात है। अब 50th क्वेश्चन देखते हैं। If another point charge QB is also placed at C greater than B, बाहर की तरफ एक कोई चार्ज रखा है QB, then choose, अब करोगे इस तरीके से सोचना है। 50th क्वेश्चन करो, दिमाग लगाओ, बताओ होता है या नहीं होता है। अब हो जाएगा, ओके दिमाग लगाओ, मैं वेट करता हूँ, नहीं होए तो हाथों हाथ ही बता दूंगा। अब मैंने बाहर एक कोई चार्ज रखा है, चलिए डन, ओके फाइन। अगला सवाल है 52nd। अच्छा ये सब कनेक्टेड ही है। अब सारे क्वेश्चंस करो, इसके सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड है, दिमाग लगाओ।
चलिए अब बताओ मेरे को, ये क्लास जिस पर्पस के लिए लगाई गई है, लेट्स सी वो पर्पस सॉल्व होता है क्या? बताओ क्या डाउट्स आ रहे हैं आप लोग को, क्या तकलीफ आ रही है? अभी जो आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स का टेस्ट हुआ था उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है? नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सॉलिड एंगल का कंसेप्ट नहीं समझ आया? ओके ठीक है, तो सॉलिड एंगल की एक तो बात अभी बता दूंगा आप लोगों को, और बोलो। अब ओके शिवेन, आपने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजे हैं, बट हो सकता है आप मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजो, मैं आपको इंस्टेंटली आंसर नहीं दे पाऊँ, हो सकता है 2-3 दिन बाद आंसर दे पाऊँ, हो सकता है 3-4 दिन बाद दे पाऊँ, डिपेंड्स। क्योंकि अगर मैं अभी आपको दिखाऊं व्हाट्सएप, तो देखो ध्यान से, ये देखो पहला दूसरा अननोन अननोन नंबर देख रहे हो, ये बीच बीच में जो आ रहे हैं, मे भी दिख रहे होंगे, ये देखो ये क्वेश्चंस मेरे को भेजे हुए हैं 21 तारीख के। अभी तक मैं आंसर, क्योंकि मैं इनको देख ही नहीं पाया हूँ क्वेश्चंस को, और जिनको देख पाता हूँ उनको जवाब दे देता हूँ, तो टाइम लगता है, ऐसे एकदम से नहीं होता। ये देखो ध्यान से, ये कौन है? अब आपके मैसेजेस आते हैं, बहुतों के आते हैं मैसेजेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 जनों के मैसेज आते हैं, 50-60 जने ऐसे हैं जो रेगुलरली, जो आईआईटी देने वाले हैं, जो पुराने बच्चे हैं। अब तो 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, 11th के जो नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत जने हो, तो लाइक थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टाइम मिलते ही आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप किए हुए, मेरा नंबर क्या है? मेरा नंबर नहीं है आप लोग के पास, तो ले लो। टेस्ट के क्वेश्चंस, क्या टेस्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुआ? ओके, तो अभी टेस्ट पेपर डिस्कस कर ले, या उसके अलावा? चलो आज अभी क्या क्या करने वाले हैं देखो, एक तो टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं, और एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट, बस मेरे ख्याल में बहुत है। और किसी ने कोई डाउट बोला हो तो बताओ। एनर्जी डेंसिटी वाला कंसेप्ट, एनर्जी डेंसिटी का तो कंसेप्ट आसान था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एचसी वर्मा क्लास में होगी क्या डिस्कस? दैट आई डोंट नो बेटा, क्लास वो आप सर से पूछो, ये मेरे को नहीं पता कि क्लास में क्या होगा। मेरे को तो ये पता है कि अभी आप लोग के जो डाउट्स है मैं वो डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो देखो टेस्ट पेपर के डाउट्स देख लेते हैं, और सॉलिड एंगल, पहले सॉलिड एंगल का कंसेप्ट देखते हैं। आपके एचसीवी अभी तक कोई से भी चैप्टर की डिस्कस नहीं हुई है या हुई है? ओके ठीक है, तो मैंने आपकी बात नोट कर ली है। आपके जैसे क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन की क्लास लगी है, वैसे कोशिश करता हूँ टाइम मिलने पे एचसी वर्मा के डिस्कशन की भी क्लास लगाई जाए, ठीक है? 40 तक हुई भी है। हाँ तो एचसी वर्मा देख रहे हो, ये आयुष बोल रहा है कि 40 तक हुई भी है, तो कुछ तो डिस्कस हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए अब टेस्ट पेपर देख लेते हैं। ये क्या लिखा है? लाभ शर्मा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट 8 वोल्ट,
ये जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो इसमें सिर्फ डिस्प्ले, ये क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया है, तो सॉरी नहीं बता रहा हूँ। अब पहले सॉलिड एंगल का कंसेप्ट क्या होता है वो देखो। ऑल्दो सॉलिड एंगल आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी ऑन एंड ऑफ क्या पता कभी काम आ जाए, हजारों सवाल में कोई एक सवाल आ जाता है। तो देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल इज 3D एंगल। ये तो प्लेनर एंगल है, और वहीं अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये अगर पूरा ऐसा बन जाए तो ये कितना एंगल बनेगा, 4 पाई। तभी तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल इज दिस एंगल एंड दिस इज प्लेनर एंगल। तो सॉलिड एंगल और प्लेनर एंगल में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे ये वाला एंगल थीटा है, तो ये आर्क होती है कितनी, वैसे ये अगर सॉलिड एंगल है तो ये वाला जो एरिया होता है ना, दिस एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इनटू आर स्क्वायर, ये आर होता है। अब जब ये सिग्मा मैक्सिमम 4 पाई हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, समझ आई बात सॉलिड एंगल की। अब सॉलिड एंगल और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखो इधर। लेट अस से ये एक डिस्क है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, और ये बोला हुआ है कि इस Q की वजह से जो भी टोटल फील्ड लाइंस निकलती है उसकी 1/4 लाइन इससे पास होती है। मतलब इसके एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स तो क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये कितने एंगल में बढ़ रहा है, 4 पाई में। तो 4 पाई में इतना बन रहा है, तो इसका ये जो सॉलिड एंगल होगा ना, उसके एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, और जो कि किसके बराबर है, टोटल फ्लक्स अपॉन 4 के। कुछ कुछ बात समझ आ रही है, हाँ या ना। ऐसा क्वेश्चन है आपकी शीट में कहीं पे। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे को रिलेशन चाहिए इसकी रेडियस में और स्मॉल a में, ये एंगल थीटा है। तो इससे टोटल फ्लक्स कितना है, ये तो टोटल फ्लक्स आ गया है डिवाइडेड बाय 4। तो सॉल्व करने पे सिग्मा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ पाई आ जाएगा, सिग्मा पाई आ जाएगा। तो cos थीटा 1/2 आ जाएगा। तो ट्राइंगल के अंदर a बराबर √3r आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में स्फीयर का एरिया 2 पाई r लेते हैं, कुछ में 4 पाई। तो ऐसा क्यों परीक्षित, मैं आपका डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने मेरे को एक तो बोला सॉलिड एंगल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया सॉलिड एंगल ये होता है। आप लोग का एक तो ये कॉमन डाउट था, और फिर सॉलिड एंगल पे लेके मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको। अभी भी देखो और अच्छे से करवा देता हूँ, मे भी यहाँ पर समझ नहीं आया इतना अच्छे से। क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इस डिस्क से, इससे जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही है उसकी 1/4 फील्ड लाइंस पास होती है। तो बताओ मेरे को, इस डिस्क की अगर मैं बात करूं तो ये वाला सॉलिड एंगल है सिग्मा, पूरे 4 पाई से जो फ्लक्स रिलेटेड है वो है पाई, टोटल पाई। तो यूनिट एंगल में कितना एसोसिएटेड होगा, पाई टोटल अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा में कितना एसोसिएटेड होगा, पाई टोटल अपॉन 4 पाई इंटू सिग्मा। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, पाई टोटल अपॉन 4। तो पाई टोटल से पाई टोटल कटा, 4 से 4 कटा, सिग्मा की वैल्यू आ गई पाई। तो यहाँ पर देखो मैंने सिग्मा को पाई, इसमें ओम को पाई रखा, तो पाई से पाई कटा, cos थीटा आ गया 1/2। अब इस ट्राइंगल में cos थीटा 1/2 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस सॉल्व करेंगे, a बराबर √3r आ जाएगा।
समझ आई बात? ए बराबर √3 यार, ए बराबर हाँ r/√3 वही, जो भी है सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए अब अपने पेपर के डाउट्स बताइए मेरे को, आपका पेपर मेरे हाथ में है। 9th क्वेश्चन, ये आप लोग को कॉपी करना था, मैं आपसे पूछना भूल गया। किसी को कॉपी करना था? कॉपी करना था क्या सॉलिड एंगल वाली बात? ओके डन, कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। जिसने कॉपी नहीं किया उसको ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का वैसे पता है बाय द वे प्रूफ भी होता है, मेरे ख्याल में HCV में दिया हुआ है, अगर किसी ने कभी HC वर्मा की स्टार्टिंग का चैप्टर खोल के देखा हो तो। दूसरी वाली HCV में होगा, फर्स्ट वाली HCV में नहीं है। करवाया था सर ने क्लास में, ओके अच्छी बात है, सॉलिड एंगल करवाया हुआ है, फिर क्या दिक्कत है। चलिए अब आपके पेपर के डाउट एक बार देख लेता हूं मैं। फोर्थ, फिफ्थ, 9th, 24th, 10th, 2nd, 12th ऑलरेडी लिख लिया ना? नहीं 12th नहीं लिखा है, बहुत सारे डाउट है ये तो। देखो कितने हो पाते हैं, टाइम कितना बाकी है अपने पास में। 20 मिनट में जितने सवाल हो जाएंगे उतने कर लेंगे। बाकी मेरे को अभी तो ये तो पेपर का डिस्कशन हुआ, ठीक है ना, जो क्लास में होना चाहिए। पहले एक बता दो, सिर्फ एक ही डाउट है, आई डोंट नो बेटा, मैं स्टार्टिंग से चलूंगा। एक डाउट है आपका, सबसे पहले आएगा फोर्थ, नहीं सबसे पहले आएगा सेकेंड, जितने हो जाएंगे उतने बता दूंगा। तो क्या कहते हैं, एक तो आप लोग ने जो मेरे को आज अपनी तकलीफ बताई है, वो एक तकलीफ तो मेरे को पकड़ में आई HC वर्मा। और ये रही बात पेपर का डिस्कशन, वो तो क्या कहते हैं क्लास में नहीं हुआ तो अभी बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट डाउट सेशन में हो जाएगा, अलग से आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, नॉट अ बिग डील। HC वर्मा इज अ बिग डील। तो इस डाउट क्लास का मेन उद्देश्य ये था कि आप लोग से मैं ये जान पाऊं कि आप लोग कहाँ फंस रहे हो। तो एक तो चीज मेरे को ये समझ आई, ठीक है, इसके अलावा और बोलो और कहाँ फंस रहे हो। क्वेश्चन बैंक करवाई रहा हूँ डिस्कस, शीट मेरे ख्याल में सर करवाई देते होंगे क्लास में डिस्कस। नाइन्थ बोलना था, 8th नहीं, तो 9th तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये हो जाएगी हल। अब देखो, अब यहाँ पर कोई बोल रहा है एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट, फ्लक्स का कंसेप्ट, गॉस थ्योरम, तो ऐसे बेटा मैं पूरा चैप्टर वापस से नहीं पढ़ा सकता हूँ। यू हैव टू बी प्रिसाइज कि क्लास
के अंदर सर ने ये बात बताई थी, मेरे को ये समझ नहीं आई थी, वापस से वीडियो देखो। जैसे मान लो आप कोई पूछ रहे हो एनर्जी डेंसिटी, क्या है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी के क्वेश्चन, उसका यूज, तो यू हैव टू बी प्रिसाइज इन योर डाउट्स। अब आप मेरे को आके बोलोगे कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई है, आई कांट हेल्प यू। यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, पूरी नहीं हुई शीट डिस्कस, बेटा शीट क्लास में ही रहने दो, सब कुछ मैं भी डिस्कस नहीं करवा पाऊंगा। रोटेशन का, सॉरी रोटेशन क्या, इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन टेस्ट का। इलेक्ट्रिक चार्जेस where 5, -3 and 10 are placed at the corners of a square। बेटा बड़ा आसान सवाल है सेकंड क्वेश्चन, जिसने भी पूछा है। एक स्क्वायर है, 12 का चार्ज रखा हुआ है, 5 का चार्ज रखा हुआ है, -3 का चार्ज रखा हुआ है, और लास्ट में +10 का चार्ज रखा हुआ है। प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड √2 ये आ गया डिस्टेंस 2। अगर ये 2 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 1 1 1 1। तो के क्यू अपॉन 1 प्लस के क्यू अपॉन 1 प्लस के क्यू अपॉन 1 प्लस के क्यू अपॉन 1, तो के टोटल चार्ज कितना है? 12 और 5 -3 + 10 कितना हुआ? 12 और 2 14, 14 और 10 24 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 1। ये आंसर हो गया। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 24 इंटू 10 की पावर -6 इज माय आंसर। समझ आई बात? हाँ या ना? शीट हुई है टुकड़ों टुकड़ों में, हाँ तो ठीक है, जैसे भी हुई है शीट वैसे ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि शीट स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही दिन में हो जाएगी। चलिए सेकंड के बाद में आपका डाउट है फोर्थ। A thin spherical conducting shell of radius r has a charge q. Another charge q is placed at the center of the shell. The electrostatic potential at a point p, distance r/2 from the center of the shell. देखो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जानना है मेरे को, ये है r/2। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल एट पॉइंट p विल बी पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q। अब मेरे को पता है बाहर शेल पे जो पोटेंशियल होगा, अंदर हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता है। याद है ये वाला ग्राफ? इस q की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? जितना सरफेस पे होगा kq अपॉन r, प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा? kq डिवाइडेड बाय r/2। बात समझ आई? हाँ या ना? गजब आसान सवाल पूछ रहे हो। थ्योरी याद करो। फोर्थ क्वेश्चन जिसने भी पूछा था, डन। फोर्थ के बाद में है फिफ्थ।
a charged particle Q is shot towards another charged particle Q which is fixed. The charged particle Q is shot towards another which is fixed with speed U. It approaches Q and Q was given a speed to V. Energy conservation, fifth question किसका डाउट है? देखो परीक्षित परियार, एनर्जी कंजर्वेशन अंडरस्टूड, करना है या नहीं करना है? फिफ्थ एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर अंडरस्टूड ओके। तो फिफ्थ के बाद में आ जाते हैं अपन फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, देन नाइन्थ। Two positively charged particles Q1 and Q2 each having mass m, a uniform electric field exists in the positive x as shown in figure. The given two charged particles are released from rest. If the position of Q1 at t equal to 2 is 2a, then the x coordinate of Q2 okay। देखो नाइन्थ क्वेश्चन, एक तो इसका रिपल्शन फोर्स ड्यू टू Q1 प्लस QE, कितना फोर्स लग रहा होगा, और इसके ऊपर रिपल्शन F ड्यू टू Q2 और राइट की तरफ है वो लग रहा होगा। ये बात समझ आती है हाँ या ना? किसने पूछा था? 9 था। दोनों का मास सेम है, if the position of Q1 at t equal to 2 second is given by 2a, ये इधर पहुंच गया है, तो मेरे को निकालना क्या है? Then the x coordinate of Q2 ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स लगता है Q1 प्लस Q2 इंटू E,
that is equal to 2m into a, ये ACM है। 2 सेकेंड बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुंच चुका होगा, हाफ ACM into 2 स्क्वायर, ये नई लोकेशन है सेंटर ऑफ मास की, जो कि कितनी आई, 1 2 से 1 2 कटा, XCM आ गया 2 into a, बोले तो Q1 plus Q2 into E by M। भाई मान लो सेंटर ऑफ मास से करना है, हाँ बेटा सेंटर ऑफ मास से ही आएगा इसका आंसर। तो देखो ध्यान से, ये कहां पर पहुंचा है, अभी यहाँ पर सेम ये वाली लाइन ऊपर चलना है, दो ये पहले यहाँ थे, अभी मैं मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ चुका है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, XCM, और ये यहाँ पर पहुंचा हुआ है, कहां पर, Q2 पहुंचा हुआ है 2a पे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक a था, ये वाला डिस्टेंस पूरा a है, ये वाला डिस्टेंस भी a है, तो सेंटर ऑफ मास के मुकाबले ये वाला डिस्टेंस कितना आया, 2a माइनस XCM। अब जितना ये होगा उतना का उतना ये होगा, ये वाली डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ L, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई, L, तो ये पहले यहाँ पर था, तो ये कितना चला आगे, कितना सारा डिस्टेंस, बोले तो a प्लस XCM माइनस L, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस XCM माइनस L, और सॉल्व कर लेंगे, हाँ या ना, समझ आई बात या नहीं आई, अच्छा सवाल था ये, सॉल्यूशन आपके सामने है, कितने लोगों का सही हुआ ये क्वेश्चन, अच्छी बात है, और सबने सेंटर ऑफ मास से किया, गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पर देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो तो इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। चलिए अब अपन क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, बिकॉज बेटा मेरी खुद की ऑलरेडी सुबह 8 बजे से बैक टू बैक क्लास थी, मतलब 8 से 3 7 घंटे हो गए, तो थोड़ी हिम्मत अब कम बची है, जो आपके और डाउट्स क्लियर करूं, दिमाग भी जवाब दे रहा है, घबराओ मत, पेपर के डाउट्स हैं, कर लेंगे क्लियर। मेन मेरे को डाउट क्लास ये जो आज रखा था उससे आप लोगों से बातचीत करनी थी, और हाईलाइट ऑफ द क्लास इज दिस, अग्रीड, हाँ या ना, फायदा मिलेगा इससे, HCV की अगर बात करूं, चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं HC वर्मा के डिस्कशन की क्लास लगाई जाए अब आपके आगे आने वाले टाइम पे जल्द से जल्द। शिवेन माथुर बोल रहा है एक क्वेश्चन बता दो प्लीज, वो पेपर पर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। बेटा जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे भेज, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।